हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल जॉ रिलेशन। पिछली वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल एंड सेंट्रिक जॉ रिलेशन को देखा था। आज हम लोग वर्टिकल जॉ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल जॉ रिलेशन। The length of the face is determined by the amount of separation of jaw. जो दोनों जॉज रहते हैं उन दोनों जॉज के जितना सेपरेशन रहता है उसी अकॉर्डिंग हम उसकी फेस की लेंथ को डिटरमाइन करते हैं कि जॉ में कितना गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको और इजी वे में कैसे देख सकते हैं कि जब हमारा जो फेस है, ये जब फेस है हमारा, ये फेस जो है यहाँ पर अगर टीथ के बीच में गैप है, ठीक है, और जब दूसरा जो पोजीशन रहती है जब टीथ के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गैप नहीं है, तो दोनों के जो अमाउंट में जो स्पेस का सेपरेशन है उसी अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ द फेस को डिटरमाइन करते हैं। यही हमारा वर्टिकल जॉ रिलेशन है। अब वर्टिकल जॉ रिलेशन में हमें दो चीज़ याद रखनी है, एक तो रेस्ट पोजीशन पर, एक ऑक्लूजन पर। ठीक है, इन पर हम इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वर्टिकल जॉ रिलेशन एट रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्बिट्री पॉइंट्स ऑन मैक्सिला एंड मैंडिबल व्हेन पेशेंट इज रिलैक्सिंग इज कॉल्ड वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट। ठीक है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने दो आर्बिट्री पॉइंट लिए हैं मैक्सिला पर और मैंडिबल पर। तो मैक्सिला पर हमने ले लिया है यहाँ पर टिप ऑफ द नोज, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया है सेंटर ऑफ द चिन। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट है। तो जो बीच में जो यहाँ से टिप ऑफ द नोज से और चिन से जो ये डिस्टेंस हमें मिल रहा है, ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये हमारा वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। एंड सिमिलरली वर्टिकल डायमेंशन इन ऑक्लूजन, अब यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पर मैंडिबल है, अब यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट जो है वो अक्लूड कर लेगा। जो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन रहेगा, मैक्सिमम इंटरकस्पेशन के बाद में जब हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे इस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, तो हमारा वो वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन रहेगा। ये हम जब टीथ प्रेजेंट है तब, अगर टीथ नहीं है तो हम ऑक्लूजल रिम्स पर इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट विल बी द ऑक्लूजल डायमेंशन इन वर्टिकल डायमेंशन इन ऑक्लूजन। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो रेस्ट पोजीशन पे और एक ऑक्लूजन वाली पोजीशन पे हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट एंड वर्टिकल डायमेंशन एंड ऑक्लूजन, इन दोनों में अगर जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में जो हमारा जो ये गैप हमें मिलता है, ये जो डिफरेंस मिलता है, वो हमारा फ्रीवे स्पेस और इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं मैथड्स टू रिकॉर्ड द वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा रहता है फेशियल मेजरमेंट। फेशियल मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बोलते हैं स्वेलो करने के लिए और बाद में उसे हम रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। जब वो स्वेलो करता है और रिलैक्स करता है तो मैंडिबल जो होता है हमारा रेस्ट पोजीशन पे आता है, तब हम दो पॉइंट मार्क करते हैं एट द टिप ऑफ द नोज एंड एट द सेंटर ऑफ द चिन, और यहाँ पर मार्क करने के बाद में हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो ये जो हमें डिस्टेंस मिलता है, ये वाला जो हमें डिस्टेंस मिलता है, ये हमारा है वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट। ठीक है, तो एक तो हमने पहला स्वेलोइंग एंड रिलैक्सिंग करवाया पेशेंट को, देन हम टेक्टाइल सेंस से भी कर सकते हैं। कैसे? वी आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ वाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन स्लोली क्लोज इट। हम पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत लंबे समय तक आप मुंह खोलो,
देन उसे हम बोलते हैं स्लोली क्लोज करो। स्लोली क्लोज करने पर लॉन्गर टाइम पर जब वो ओपन करता है तो उसे स्लाइट डिस्कम्फर्ट रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब क्लोज करता है, जब वो रिलैक्स पोजीशन पर आता है, तब हम वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। देन आते हैं हम एनाटॉमिक लैंडमार्क का मेजरमेंट करना, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एनाटॉमिक लैंडमार्क में, हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्यूपिल ऑफ आई, ठीक है। ये जो हमारा डिस्टेंस है प्यूपिल ऑफ आई एंड रीमा ऑरिस, रीमा ऑरिस मतलब जो माउथ के वहाँ पर जो सेंटर रहता है, वो अगर हमने उसे रिकॉर्ड किया तो वो सपोज कीजिए अगर हमारा डिस्टेंस ए है, ठीक है। हमने इन जो प्यूपिल ऑफ द आई एंड रीमा ऑरिस के बीच का डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस हमारा ए है। सेकेंड डिस्टेंस हमने लिया है एंटीरियर नेजल स्पाइन से लेकर लेटरल बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, इसे हमने बी मार्क कर दिया, ठीक है। अब अगर ये जो डिस्टेंस है ए और डिस्टेंस बी, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो हमारा वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये भी 4 है, ये भी 4 mm है, दोनों बराबर हैं, तो हमें वर्टिकल डायमेंशन रेस्ट पे मिला। और इस चीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, विलीज गाइड से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि हम एनाटॉमिक लैंडमार्क को वर्टिकल डायमेंशन में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो विलीज गाइड के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने ये एनाटॉमिक लैंडमार्क को मेजर किया। Then speech, we repeatedly ask the patient to pronounce the letter M, हम उसे बोलेंगे कि आप बार बार लेटर M M M बोलिए। इस पोजीशन पर क्या रहता है, मैंडिबल रिलैक्स पोजीशन पर आता है और हम वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो आईज और जो चिन है, मतलब यहाँ पर जो आईज और हमारी जो चिन है, यहाँ की जो स्किन है वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे रहेगी, और लिप्स भी जो रहेंगे वो बिल्कुल स्लाइट कांटेक्ट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब टाइटली बाउंड नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्लाइट कांटेक्ट में रहेंगे। एंड नोज भी जो है हमारी अनऑब्जर्वेबल रहेगी, ऑब्जर्वेबल रहेगी। तब हम इन फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर हम लोग वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी अगर आपसे कोई मेथड्स ऑफ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ एट रेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए पूछे, तो आप बोलेंगे कि हम लोग फेशियल मेजरमेंट लेंगे आफ्टर स्वेलिंग एंड रिलैक्सिंग। टेक्टाइल सेंस से भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क को, स्पीच के थ्रू भी एंड फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि सेम डिस्टेंस हम रिकॉर्ड करते हैं जब पेशेंट मैक्सिमम इंटरकस्पेशन पे हो या पेशेंट जो है वो ऑक्लूजन पे हो। तो आप इस फिगर में देखिए कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फिगर में तो हमारा वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट है, मतलब मैंडिबल हमारा रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब भी मैंडिबल रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो हमें जो स्पेस मिलेगा वो हमारा फ्रीवे स्पेस है या इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस रहता है, ये 2 to 4 mm तक का रहता है। लेकिन अब हम लोग मेथड्स देख रहे हैं वर्टिकल डायमेंशन ऑफ एट ऑक्लूजन। अब पेशेंट ने क्या कर लिया है, बाइट कर लिया है, ठीक है, मुंह बंद कर लिया है। तब हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं वर्टिकल डायमेंशन को, तो सबसे पहला 2 मेथड रहते हैं, एक तो रहता है हमारा मैकेनिकल मेथड एंड एक हमारा सेकंड रहता है फिजियोलॉजिकल मेथड, जिनको हम 1 by 1 डिटेल में देखते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मेथड एंड फिजियोलॉजिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड में क्या रहता है हमारा, सबसे पहला है हमारा रिज रिलेशन। हम रिज का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम इंसिसिव पैपिला टू मैंडिबुलर इंसाइजर। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इंसिसिव पैपिला है, यहीं पर इसी के पास हमारे दोनों मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, ये इंसिसिव पैपिला हमारा, और यहीं पे हमारे ये दोनों मैक्सिमम सेंट्रल इंसाइजर हैं। अब रेस्ट पोजीशन पे तो क्या रहेगा, मैंडिबुलर इंसाइजर और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। लेकिन जब पेशेंट ऑक्लूजन
पे बाइट करेगा या ऑक्लूड करेगा अपने टीथ को, तो ये जो मैंडिबुलर इंसाइजर है ये देखिए ऐसे ये हल्के से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, ये जो डिस्टेंस है और ये जो हमारा डिस्टेंस है, दोनों में देखिए डिफरेंस आया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है लेकिन यहाँ पर हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। सपोज कीजिए अगर ये 4 है और ये 2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन हमें मिल रहा है। समझ आया आपको बात? डिस्टेंस फ्रॉम इंसिसिव पेपिला टू मैंडिबुलर इंसाइजर, ये जो डिस्टेंस है इंसिसिव पेपिला टू मैंडिबुलर इंसाइजर, ठीक है, ये वाला, ये जो गैप है यहाँ पर ये जो है, ये इससे हम पता लगा सकते हैं रिज रिलेशन को, और ये एक मेथड है वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को रिकॉर्ड करने का। देन हम देखते हैं पैरेललिज्म ऑफ रिजेस। अब जो दो रिजेस हैं हमारी, देखिए ये एक दूसरे को ऑक्लूड कर रही हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये कब ऑक्लूड कर रही है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है, तभी हम वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिज रिलेशन में हमने दो चीजें क्या देखी, डिस्टेंस फ्रॉम इंसिसिव पेपिला टू मैंडिबुलर इंसाइजर, तो ये इंसिसिव पेपिला और ये मैंडिबुलर इंसाइजर ऑक्लूजन के टाइम पे, और ये इंसिसिव पेपिला और ये मैंडिबुलर इंसाइजर एट रेस्ट के टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर पैरेललिज्म हमने देख लिया रिज रिलेशन में। देन प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड्स, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन से पहले हम प्रोफाइल फोटोग्राफ ले लेते हैं पेशेंट का, कि जब टीथ थे तब ये लेंथ थी फेस की और नहीं होने के बाद में क्या रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को सेलेक्ट करते हैं। देन प्रोफाइल सिलहॉट्स, सिलहॉट्स का क्या मीनिंग रहता है कि आपने जब भी देखा होगा हम कोई भी चीज़ होती है उसका अगर हमें रफ आइडिया लेना होता है तो या तो हम किसी थ्रेड से या फिर हम किसी कार्डबोर्ड से उसका रफ आइडिया, रफ मेजर हम कर लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फेस का वायर से या कोई थ्रेड से रफली हम उसको लेंथ को यहाँ से यहाँ तक हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन से पहले, फिर एक्सट्रैक्शन के बाद, फिर हम उनको कंपेयर करते हैं और फिर वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को ले लेते हैं। देन रेडियोग्राफ्स में सिफेलोमेट्रिक प्रोफाइल रेडियोग्राफ्स एंड रेडियोग्राफ ऑफ कॉन्डाइलर फोसा, बट ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से हम इनको कम प्रेफर करते हैं। देन आर्टिकुलेटेड कास्ट, हम पहले एक्सट्रैक्शन से पहले मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट को हम लोग अलग अलग माउंट करके, और हम पहले एक्सट्रैक्शन से पहले उनका हम इम्प्रेशन लेते हैं, फिर हम उन्हें आर्टिकुलेट कर देते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन के बाद हम उन्हें वापस हम इम्प्रेशन लेकर कास्ट रेडी करके फिर हम उन दोनों में डिफरेंस देखकर हम उन्हें जो है वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को मेजर करने के लिए लेते हैं। फेशियल मेजरमेंट्स, वही फेशियल मेजरमेंट्स हम देखते हैं, रेस्ट पर लिया हमने, देन हम सेम चीज़ है, हम रेस्ट पोजीशन पे लेते हैं, फिर ऑक्लूजन के टाइम पर लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट होने से पहले और फिर एक्सट्रैक्ट होने के बाद में। तो ये हमारे प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन हम मेजरमेंट फ्रॉम फॉर्मर डेंचर, पहले जो डेंचर है उसको हम बोली गेज की हेल्प से मेजर करके उससे भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, हमने ये यहाँ से और यहाँ तक हमने इनको मेजर कर लिया। अगर पेशेंट पहले वाले डेंचर से कंफर्टेबल है तब हम बोली गेज से उसको उनकी वर्टिकल हाइट को रिकॉर्ड कर और फिर हम उसे ऑक्लूड कर देते हैं, और सेम हम वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन पर उसे यूज़ लेते हैं। तो ये मेथड टू रिकॉर्ड वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन में हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं हमने अंडर मैकेनिकल मेथड, ठीक है। रिज रिलेशन, प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड एंड मेजरमेंट विथ फॉर्मर डेंचर। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं RMP, ठीक है, RMP। तो R से रिज रिलेशन हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ फॉर्मर डेंचर, एंड ये हमारा प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसका निमोनिक आप RMP करके याद कर लीजिए मैकेनिकल मेथड में। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
मेथड्स टू रिकॉर्ड वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन। अब हम देख रहे हैं इसमें फिजियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, पहले हमने मैकेनिकल मेथड देखा था। फिजियोलॉजिकल मेथड में हम लोग, इसका निमोनिक भी बहुत इजी है, इसे आप याद करिए P4। देखिए P4 टाइम्स आ रहा है हमारा, और इसका एक और आप याद रख लीजिए वास्ट। वैसे वास्ट की स्पेलिंग VAST है, बट यहाँ हम इसे W से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा P आ रहा है पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट आस्क टू ऑक्लूड द माउथ विद द डिफरेंट डिग्री ऑफ सेपरेशन। अब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पेशेंट को फेस को क्लोज करना है डिफरेंट डिग्री, जैसे ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, इतना गैप, फिर हमने अगले में इतना गैप करा, इसमें और कम करते चले गए, फिर बिल्कुल कम करते चले गए, ऐसे, ठीक है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप डिफरेंट डिग्री ऑफ सेपरेशन कीजिए। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है ऑक्लूड करने और सेपरेट करने के टाइम पर, जैसे सबसे पहला हमने उससे बोला तो सेपरेशन हमारा इतना है, फिर हमारा सेपरेशन थोड़ा कम हुआ, फिर हमारा सेपरेशन उससे कम हुआ, फिर इतना कम हुआ। तो जो हाईएस्ट डिग्री है हमारा, ठीक है, जो मैक्सिमम डिग्री है, उस पर उसे हम उस वैल्यू को लेते हैं। और इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल बियरिंग प्लेट अटैच रहती है। वो सेंट्रल बियरिंग प्लेट जो अटैच रहती है वो बाय मीटर यहाँ पर रहता है। तो जो भी फोर्स यहाँ पर लगता है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और हम इसमें डिफरेंट डिग्री में हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेपरेशन को लेते हैं पावर पॉइंट में, और हम अपना वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर आते हैं हमारा वैक्स ऑक्लूजल रिम्स। इसमें क्या रहता है, हम लोग एक जॉ रिलेशन सिंपल ले लेते हैं एंड मैक्सिलरी रिम को हम पेशेंट माउथ में प्लेस कर देते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। फिर हम लोग मैंडिबुलर रिम को भी प्लेस करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, हॉट बाथ ट्रायंगुलर वैक्स पैटर्न हम मैंडिबल के ऊपर लगा देते हैं, और पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप ऑक्लूड करो। तो जो सॉफ्टन वैक्स होता है वो फ्लो आउट कर जाता है, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। और हमें वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन मिलता है जब हम दोनों कास्ट को आर्टिकुलेट एक दूसरे पर बाइट करवाते हैं एंड ऑक्लूड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, और जो भी एक्स्ट्रा वैक्स होता है वो फ्लो कर जाता है और बाद में हम उसको आर्टिकुलेट कर देते हैं। तो ये हमारा वैक्स ऑक्लूजल रिम्स है, ये भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। देन फिजियोलॉजिक रेस्ट पोजीशन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पेशेंट को हम स्वेलो और रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं, और बाद में हम उसे ऑक्लूड करते हैं, ऑक्लूड करने के लिए बोलते हैं, और रिकॉर्ड करते हैं जो भी स्पेस उनके रिम्स के बीच में बच जाता है। तो इससे भी हम वर्टिकल डायमेंशन को रिकॉर्ड करते हैं। फोनेटिक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है सिल्वरमैन्स क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस, जो जनरली हम लोग क्लिनिक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इसको हम अगली स्लाइड में डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, सिल्वरमैन्स क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस में क्या होता है, ये फ्रीवे स्पेस से डिफर कैसे करता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो हम पेशेंट को रेगुलरली बोलते हैं FVS, इन्हें प्रोनाउंस करने के लिए बोलते हैं। तो तब जो पोजीशन रहती है टीथ की, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे F, हम पेशेंट को बोलते हैं 5, 50, इसमें हमें मैक्सिलरी टीथ की पोजीशन पता लगती है। V, जैसे ही पेशेंट इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है तो उनका जो मैक्सिलरी टीथ है वो उनका पोजीशन हम डिटरमाइन कर पाते हैं। तो आप इसे प्रोनाउंस करके देख सकते हैं तो आपको डिफरेंस महसूस होगा, FV। और पेशेंट को हम बोलते हैं S बोलिए, तो उसमें क्या रहता है, हमें मैंडिबुलर टीथ की पोजीशन पता लगती है। तो इन फोनेटिक्स से भी हम अपना जो है वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को पता करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एस्थेटिक। इसमें हम आर्टिफिशियल टीथ अरेंज करके देखते हैं और हम वर्टिकल डायमेंशन ऑक्लूजन को देखते हैं। रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन को भी हम देखते हैं कि रिज कितनी रिजॉर्ब हुई है, हाइट वगैरह उसकी कितनी कम हुई है, उससे भी हम वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को रिकॉर्ड करते हैं। टेक्टाइल सेंस स्वेलिंग थ्रेशोल्ड है, ये नाउअडेज हम अभी इतना यूज़ नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिग्री ऑफ
स्वेलोइंग पे पेशेंट को स्वेलो करने के लिए बोलते हैं और फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन को हम फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर टेक्टाइल सेंस में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल बियरिंग स्क्रू रहता है मैंडिबुलर रिम के ऊपर। ये जो मैंडिबुलर रिम है इसके ऊपर एक स्क्रू रहता है और मैग्जिला पर एक प्लेट रहती है, ठीक है। ये जो मैग्जिला है, इस मैग्जिला के ऊपर एक सेंट्रल बियरिंग प्लेट होती है मैग्जिलरी रिम के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम स्क्रू टाइट करते हैं तो पेशेंट को क्या रहता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है ना, और हम वर्टिकल डायमेंशन इस लेवल पर रिकॉर्ड करते हैं। तो पेशेंट इनमें जो ये स्क्रू और प्लेट जो लगी हुई रहती है, तो पेशेंट को हम इन ऑक्लूजल रिम को हम ऑक्लूड करते हैं और स्क्रू टाइट करते हैं। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हम उस टाइम पर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन पेशेंट परसेप्शन ऑफ कंफर्ट, इसमें क्या करते हैं हम हाई लेवल पर ऑक्लूजल रिम को बनाते हैं। तो जब पेशेंट के माउथ के अंदर हम उन रिम्स को देते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट लगता है, उसे लगता है बहुत हाई लेवल पर वो अपना जो माउथ है इजीली क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फिर हम उस लेवल पर क्या करते हैं, उन रिम्स को हम रिड्यूस करते जाते हैं या ट्रिम करते जाते हैं, कम हाइट उनकी कर देते हैं। तो स्लोली हम ट्रिम करते हैं टिल पेशेंट्स कंफर्ट, जैसे ही उसको कंफर्ट जोन मिलता है उस कंफर्ट जोन पे हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये मेथड देखा वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन पर, P4 वास्ट, इसके निमोनिक से आप इसे याद रख सकते हैं। और तो इसमें क्या हमने देखा, P से एक हमारा पावर पॉइंट वाला P हो गया, एक हमारा फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन हो गया, एक हमारा फोनेटिक्स हो गया, एक हमारा पेशेंट परसेप्शन हो गया कंफर्ट का, ठीक है। फिर वास्ट में हम वैक्स में हमारा वैक्स ऑक्लूजल रिम्स हो गया W से, A से एस्थेटिक हो गया, S से स्वेलिंग थ्रेशोल्ड हो गया और T से हमारा टेक्टाइल सेंस हो गया। ये हमारे फिजियोलॉजिकल मेथड हैं सारे, जिनसे हम वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन को एट ऑक्लूजन पर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। देन हमने बोला था यहाँ पर कि क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस और फ्रीवे स्पेस, ठीक है, ये दोनों ही वर्टिकल डायमेंशन को रिकॉर्ड करने के टाइम पर हमें मिलती हैं, ठीक है। तो क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस जो है वो सिल्वरमैन स्पेस भी बोला जाता है। इट मेजर्स द वर्टिकल डायमेंशन व्हेन मैंडिबल एंड द मसल्स आर इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ स्पीच। अब वो फंक्शन ऑफ स्पीच में हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को हम प्रोनाउंस करने के लिए बोलते हैं च, स, ज। इस टाइम पर क्या होता है, जब हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो हम जो स्पेस होती है वो बिल्कुल कम रह जाती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जो अपर एंड लोअर टीथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, च, स, ज। तो स्पेस तो रहता है पर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो S फॉर सिल्वरमैन, S फॉर स्पीच एंड S फॉर स्पीकिंग स्पेस, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एंड इट इज़ अ डायनेमिक पोजिशन, ठीक है, बिकॉज ये रेस्ट पोजीशन पर नहीं है, ये एक डायनेमिक पोजीशन रहती है। एंड प्रीमोलर रीजन पर जब हम इसे मेजर करते हैं तो 1 to 2 mm रहती है, मतलब कम हो जाती है। एंड ये स्पेस कब इंक्रीज हो सकती है, जब वर्टिकल डायमेंशन अगर स्मॉल हो, कम हो, ठीक है। देन फ्रीवे स्पेस, अब उसे सिल्वरमैन ने दिया था, इसे थॉमसन निज़वॉन्गर ने दिया है। एंड इट मेजर्स द वर्टिकल डायमेंशन व्हेन मैंडिबल एंड मसल्स आर इन रेस्ट पोजीशन, दोनों ही रेस्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्पीच पर वो रिकॉर्ड कर रही है। ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, और इसकी स्पेस जो है वो 2 to 4 mm है जब हम प्रीमोलर रीजन पे मेजर करते हैं। और ये कब इंक्रीज होती है, जब वर्टिकल डायमेंशन इज रिड्यूस, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस एंड फ्रीवे स्पेस का डिफरेंसेस हैं जो हमें कई बार वाइवा में पूछा जाता है, और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं कि आप डिफरेंस बताइए इनके बारे में, तो ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। सेल्फ फ्रीवे स्पेस भी शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं, MCQs आते हैं इसमें से, लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको